पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपंचमी के अवसर पर साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में नहीं मिला दर्शनार्थियों को प्रवेश, एलईडी पर किए दर्शन। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेता भस्म आरती के पूर्व पहुंचे गर्भगृह में बनी विवादास्पद स्थिति। प्रख्यात कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन टीवी द्वारा किया गया परिचर्चा का आयोजन। विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को मिली महती सफलता, विभिन्न वारदातों के आरोपियों को पकड़ने में। 10 बाइक चुराने वाले आरोपी भी पकड़ाए। आमरण अनशन पर बैठे अभिभाषक आचार्य सत्यम के साथ आपत्तिजनक व्यवहार, आचार्य सत्यम ने की निलंबन की मांग। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए प्रतिहारेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा। नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रहा वर्जित, एलईडी पर किए दर्शन। इधर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भस्म आरती पूर्व पहुंचे गर्भगृह में, जिससे भस्म आरती में हुआ विलंब। साल भर में एक बार नागपंचमी के अवसर पर महाकाल परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर के पट मध्य रात्रि को 24 घंटों के लिए खुलते हैं, मगर कोरोना काल की वजह से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहा। वे एलईडी पर ही दर्शन कर पाए। अन्य नगरों और प्रदेशों से आए दर्शनार्थियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस तरह से व्यक्त की। आज ये नागचंद्रेश्वर का मंदिर है और ये साल भर में एक बार खुलता है और ये कोरोना काल की वजह से ये दर्शनार्थियों को दर्शन नहीं करने देंगे और ये अच्छा है सुरक्षा की वजह से और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं सर बिहार से आया हूँ, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, और आज नाग पंचमी है। इसी की श्रद्धा से महाकालेश्वर दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि एक यही स्थान है जो अभी कोविड-19 में कोरोना के वजह से जो अभी खुला हुआ है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके लेके चलना पड़ता और उसके साथ जो है महाकालेश्वर बाबा का दर्शन मतलब हो जाता है। इसलिए इसी आज से हम लोग महाकालेश्वर दर्शन के लिए आए। हम लोग वाराणसी से आए हुए हैं जी। आज का विशेष दिन है, हम लोग अब दर्शन करने का है। आज विशेष रीजन है कि महानाग पंचमी का दिन है, इसलिए हम लोग आज का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए हम लोग दर्शन करने के लिए कब 2 दिन से रुके हुए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान का हम लोग का दर्शन हो जाएगा। नागचंद्रेश्वर मंदिर की परंपराओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भी परंपरा अनुसार नागचंद्रेश्वर देव की पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाएगा। त्रिकाल पूजा की तीसरी पूजा के बाद पट बंद होंगे। एक तरफ आम श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर महाकाल की पूजा अर्चना नहीं कर सकता, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता तमाम दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं। सावन के पहले सोमवार पर उमा भारती गर्भगृह में घंटे भर पूजा करती रहीं, तो नागपंचमी के अवसर पर इंदौर के भाजपाई नेता और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला अपने कार्यकर्ताओं सहित धर्मशाला की तरफ से गर्भगृह में उस वक्त आए जब भस्म आरती होनी थी। उन्होंने वहां आधे घंटे पूजा की, जिसके कारण भस्म आरती आधे घंटे लेट हुई। भस्म आरती के लिए 4 नंबर गेट से आ रहे पंडित पुजारियों को भी रोक दिया गया, जिससे विवाद की स्थिति बनी। वीआईपी कल्चर की यह अनियंत्रितता चर्चा का विषय बनी रही। प्रशासन इस मामले पर मौन है। सर आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कैलाश जी मेंदोला जी भी है। मेंदोला जी पुजारियों को आपके कारण नीचे नहीं आने देना चाहिए। गलत व्यवस्था है, स्कूल मिला के गलत व्यवस्था पूरी गलत है। आदमी को एक फाइन पे लगाना चाहिए कि पंडा कौन है, पुजारी कौन है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये कोई व्यवस्था थोड़ी है यहाँ पे। जी बिल्कुल।
प्रख्यात कवि एवं शिक्षाविद डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी के जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन टीवी द्वारा आयोजित की गई परिचर्चा। देश की पहचान अपने जीवन काल में ही बन जाने वाले प्रख्यात कवि और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन टीवी द्वारा आयोजित की गई परिचर्चा, जिसमें डॉक्टर सुमन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने अनुभव और विचार साझा किए शहर की गण्यमान विद्वतजन और साहित्यकारों ने। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। सरस्वती वंदना श्रीमती मनीषा व्यास ने की। अतिथियों का स्वागत समाज सेवी ओम प्रकाश खत्री जी ने किया। स्वागत उद्बोधन उज्जैन टीवी के निदेशक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ ने की। अन्य वक्ताओं में डॉक्टर हरिमोहन बुधोलिया, डॉक्टर शैलेंद्र पराशर, अशोक व्यक्त, प्रमोद त्रिवेदी, कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा एवं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के ज्येष्ठ पुत्र अरुण एवं नाती सुरेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर श्रीमती पांखुरी जोशी ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन अनामिका शर्मा ने किया। आभार व्यक्त किया समाज सेवी ओम प्रकाश खत्री जी ने। जिसके ग्रह ग्रह में संस्कृति की निधि बिखरी, जिसके ग्रह ग्रह में संस्कृति की निधि बिखरी, जिसके छोने थे इतिहासों के प्रहरी, उसके अतीत को वर्तमान करने में सो सुमन मिटे पर जिए अवंती नगरी। वाह वाह। सुमन जी का नाम याद आते ही उदात्त का एक विराट बिंब आकार लेता है। एक व्यक्ति, एक साहित्यकार, एक संस्कृति कर्मी अपने जीवन काल में जीवंत किंवदंती बन जाए, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। उसी महाकालेश्वर मंदिर के दूसरे छोर पर एक और शिव विराजमान थे, जिनका के घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, हर एक के लिए खुला रहता था। जो आता था उनका हो जाता था, और जो जाता था वहाँ से हम जैसे उनको लगता था कि सुमन जी के पास से लौटे हैं तो हमारा कद एक आध इंच तो बढ़ ही गया है उनके सानिध्य में। 1915 से लेकर 27 नवंबर 2002 तक उनके कार्यकाल, उनका व्यक्तित्व और उनके पूरे जीवन काल का स्मरण हम उनके न रहने के बाद भी आज भी हमारे मन में है। मैं छिपरा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मुझे न मृत्यु भी भय दिखला सकती, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। जब वो बीमार थे, खसीमाल मूर्त नर्सिंग होम में भर्ती थे, कालिदास समारोह होने वाला था 2002 का नवंबर में, तो मेरा किसी नेताओं के बारे में मुझे कुछ अपशब्द क्या मैं बुराई करी, तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, उन्होंने अपने मुंह से हटाया, वो कहने एक गांठ बांध लो, कभी किसी की निंदा मत करना। नाना जी के मुकाबले, जैसा सब लोग कहते हैं व्यक्ति, हम तो परिवार के रूप में, कोई परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ भी 50 साल तक नहीं रह सकता। ये एक्सेप्शन है कि मैं उनके पास 50 साल रहा। किसी ने ये नहीं जान पाया कि मैं उनका नाती हूँ, कि उनके बड़े भाई की लड़की का मैं लड़का हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बाइक बदल बदल कर चलाना बना शंका का कारण। पुलिस ने छानबीन की तो पकड़ में आया बाइक चोर गिरोह। अन्य वारदातों के आरोपियों को विभिन्न थानों ने पकड़ने में पाई सफलता। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत हुई चोरी की वारदातों के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें सबसे अहम सफलता नागझिरी पुलिस को मिली। पुलिस ने मालनवासा निवासी सुनील उर्फ तोतला तथा उसके साथियों राहुल, राकेश और विजय को रैकी कर बाइक चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुनील बदल बदल कर बाइक चला रहा है। इसी आधार पर पुलिस को शंका हुई और उसे पकड़ा तथा 10 बाइक जब्त की।
इस मामले में पुलिस ने झाड़ी निवासी कमलेश को भी गिरफ्तार किया, जो गाड़ी का खरीदार है। सफलता के क्रम में माधवनगर पुलिस ने मीडियाकर्मी मंगेश भुजाड़ा की गाड़ी चुराने वाले बदमाश को मैं गाड़ी पकड़ा है। कार जब्ती के लिए पुलिस महाराष्ट्र जाएगी। टांगझरी थाना अंतर्गत 4 अगस्त को एक मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर की गई थी। विवेचना के दौरान एक संदेही का नाम जब सामने आया मुखबिर के द्वारा, उसको बुला के जब थाने पे पूछताछ की गई तो उज्जैन शहर में पिछले 2 माह से जो अलग अलग कलालियों के आसपास से चोरियां हो रही थी, उन सारी घटनाओं का खुलासा उनके द्वारा किया गया। इसमें 5 आरोपी अभी तक सामने आए हैं, जिसमें 4 जो है वो मोटरसाइकिल चुराने का कार्य करते थे। एक इसमें खरीदार है जो मोटरसाइकिल को ग्रामीण क्षेत्रों में खपाने का काम करता था। जिवाजीगंज थाना पुलिस ने बगलामुखी माता मंदिर से मुकुट चुराने वाले रघुनंदन पिता प्रेमशंकर निवासी अंकपात को गिरफ्तार किया। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत भैरवगढ़ रोड के ऊपर बगलामुखी माता का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर एक चोरी की वारदात हुई थी। मंदिर में माता की मूर्ति के मुकुट को, जो कि चांदी का था, एक अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। इस पर थाना जिवाजीगंज पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूँकि वो मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे थे, उस चोर के हुलिये को तलाश किया गया, मुखबिर लगाए गए, चारों तरफ तलाश की गई। आज सूचना मिली कि ऋणमुक्तेश्वर ब्रिज के पास में एक व्यक्ति उसी हुलिये का दिखाई दिया है। उस व्यक्ति से जाकर जब पुलिस ने तत्परता से पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसका घर पर जाकर चांदी का मुकुट को जब्त किया गया है। उस चांदी के मुकुट की कीमत लगभग 15,000 रुपये है और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तरह जिवाजीगंज पुलिस ने संत रविदास आश्रम से चद्दर चुराने वाले 2 चोरों रितेश मकवाना और रामलाल को पकड़ा। अंकपात और मंगलनाथ रोड के ऊपर रविदास आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम पर किसी कारण से उनके चद्दर, जो लोहे के चद्दर थे, वो पड़े हुए थे। वहाँ पर 19 चद्दर उनके चोरी चले गए थे। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना जिवाजीगंज पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जब उन अज्ञात व्यक्तियों की तलाश की गई तो 3 व्यक्तियों का नाम उसके अंदर सामने आया और ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई कि ठेले पर वो उसको बेचने के लिए जा रहे हैं। जब तीनों व्यक्ति को हमने आगर रोड के पूर्व वहाँ पे पकड़ा, उनके कब्जे से 19 लोहे के चद्दर बरामद किए। उनकी कीमत लगभग 75,000 रुपये है और तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अन्य भैंस चोरी की वारदात के आरोपी तिलकेश्वर निवासी अप्पू मालवी को भी गिरफ्तार कर भैंस बरामद की, जो आरोपी ने लालबाई फूलबाई मार्ग निवासी जयराम के यहाँ से चुराई थी। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर पर फरियादी गोवर्धन के घर के पीछे बाड़े से उसकी भैंस को अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। चूँकि मामला शहर की घटनाओं से थोड़ा सा भिन्न प्रकृति का था, पशु चोरी शहर के अंतर्गत होती नहीं है। पशु चोरी की घटनाओं के ऊपर जब तत्परता से कार्रवाई की गई, आसपास तलाश की गई, पूछताछ की गई, तो एक संदिग्ध व्यक्ति को आसपास घूमते हुए पाए जाने की सूचना मिली। उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश करी गई। संदिग्ध व्यक्ति तिलकेश्वर कॉलोनी का रहने वाला अपुड़ा नाम का एक बदमाश था। उसको जब तलाश किया गया तो विष्णु सागर के पीछे उसके घूमने की सूचना मिली। वहाँ पर जाकर पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके कब्जे से भैंस कीमती 80,000 रुपये की बरामद की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पीएचई के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे आचार्य सत्यम के साथ हुआ आपत्तिजनक पुलिसिया व्यवहार, जनप्रतिनिधियों ने भी लिया संज्ञान। खाचरुद की गांव बाचाखेड़ी में पीएचई के ठेका मजदूरों की बकाया मजदूरी की राशि के भुगतान की मांग को लेकर 10 अगस्त से अभिभाषक सत्यनारायण पुरोहित आचार्य सत्यम कोठी पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आचार्य सत्यम के मुताबिक माधवनगर थाने के टीआई मनीष लोधा ने अनशन स्थल पर आकर आपत्तिजनक व्यवहार किया, जिसकी उन्होंने उच्च स्तरीय शिकायत भी की। उक्त प्रसंग को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया और विधायक रामलाल मालवी से भी चर्चा हुई। परसों रात को मेरे साथ जो हरकत हुई है, यहाँ माधवनगर टीआई लोधा ने आके यहाँ बदतमीजी की है। मैंने नोटिस दे दिया है बार काउंसिल को, शासन प्रशासन को। उसको भी सस्पेंड कराए बिना, उसकी जांच का ऑर्डर हुए बिना मैं नहीं उठूंगा। इनका मजदूरों का चेक मिले 2.5 लाख का और पुलिस वालों ने इन मजदूरों का अपमान किया, मेरा अपमान। आपके अभिभाषक साथी और यहाँ के शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनमें से किसी को आपने खबर की या किसी ने आपसे संपर्क किया? सत्यनारायण जेटिया से मेरी बात हुई और रामलाल मालवी विधायक यहाँ कल आ चुके हैं, उनको सब कागज दे दिए। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए प्रतिहारेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो पटनी बाजार में स्थित हैं और इस श्रृंखला में अपना 20वां स्थान रखते हैं। देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा,
पहले तुमने अपना शरीर दक्ष यज्ञ में भस्म कर दिया, तब हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में तुम्हारा पुनः जन्म हुआ तथा मेरी अर्धांगिनी बनी। हे देवी, तुम्हारे साथ भोग विलास में सैकड़ों वर्ष बीत गए और देवतागण प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा जो पुत्र होगा वह राक्षसों का नाश करेगा और देवताओं को अभय दान देगा। तब देवगुरु बृहस्पति की सलाह पर काम भोग को विराम देना चाहा। इस हेतु देवता मुझसे मिलने आए, लेकिन नंदी ने नहीं आने दिया। तब अग्निदेव ने हंस का रूप धारण कर मेरे कानों में आकर देवों के आने की सूचना दी। मैं वहाँ तुरंत गया। देवों ने मुझसे संभोग बंद करने का निवेदन किया, जिसे मैंने मान लिया और मैंने नंदी को श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर गिरो। पृथ्वी पर स्थित लोकपालों ने नंदी से महाकाल वन में जाकर शिव पूजन करने के लिए कहा। तब नंदी ने ऐसा ही किया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे द्वारपाल नंदी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने जिस शिवलिंग की पूजा की है वह आज से प्रतिहारेश्वर के नाम से विख्यात होगा तथा इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से 7 जन्मों के पातक नष्ट हो जाएंगे और अग्नि भय, चोर भय आदि का निवारण होगा। जो मानव सोम प्रदोष को तुम्हारा दुग्धाभिषेक करेगा वह उत्तम संतति की प्राप्ति करेगा। तो आइए देखते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़े। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागपंचमी के अवसर पर साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में नहीं मिला दर्शनार्थियों को प्रवेश, एलईडी पर किए दर्शन। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेता भस्म आरती के पूर्व पहुंचे गर्भगृह में बनी विवादास्पद स्थिति। प्रख्यात कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के जन्मदिन के अवसर पर उज्जैन टीवी द्वारा किया गया परिचर्चा का आयोजन। विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को मिली महती सफलता, विभिन्न वारदातों के आरोपियों को पकड़ने में। 10 बाइक चुराने वाले आरोपी भी पकड़ाए। आमरण अनशन पर बैठे अभिभाषक आचार्य सत्यम के साथ आपत्तिजनक व्यवहार, आचार्य सत्यम ने की निलंबन की मांग। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए प्रतिहारेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।